क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं एक बार, है ना। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था फ्यूल्स थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन is criticized for narrow focus mechanical approach and neglect of complex factors affecting See, this is the question. यही क्वेश्चन था ना। क्या था? फ्यूल्स थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स नैरो अप्रोच, फॉर नैरो फोकस मैकेनिकल अप्रोच, फॉर इट्स नैरो फोकस मैकेनिकल अप्रोच एंड नेग्लेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। डिस्कस। इसमें क्या है, दो तीन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। पहला क्या है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो राइटिंग होता है समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द जीएस सब्जेक्ट, ठीक है। ऑप्शनल इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द जीएस इटसेल्फ, बिकॉज अगर हम जीएस पढ़ते हैं, जीएस पे वी आर रीडिंग द हिस्ट्री आल्सो, जीएस रीडिंग ज्योग्राफी आल्सो, ठीक है ना। तो अगर इन सब चीज़ों को जीएस में पढ़ते हैं तो फिर ऑप्शनल की क्या जरूरत पड़ती है? तो ऑप्शनल वी नीड टू इन डेप्थ एनालिसिस, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो द एग्जामिनर एंड एवल्यूएटर इज आल्सो एक्सपेक्टिंग मोर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है ना। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं उसके लिए। तो सिंपल वे में हम ये करना चाह रहे हैं कि पहले अगर हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे बाद में हम जाते हैं, पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इटसेल्फ। अगर क्वेश्चन को खुद से समझ जाए तो क्वेश्चन को समझने से ये पता चल जाएगा कि इन्फॉर्मेशन क्या है, और अगर इन्फॉर्मेशन क्या है तो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी, तभी ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कोई बात है, तभी ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया। तो इसमें क्या है, इसमें कीवर्ड्स क्या है, देखिए तो कि थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज क्रिटिसाइज्ड। पहला तो क्रिटिसाइज किया गया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, अभी तक कुछ ना कुछ गड़बड़ी है जिसकी वजह से इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। किसके लिए? नैरो अप्रोच के लिए। नैरो फोकस है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ और डेवलपमेंट आए होंगे, कुछ बातें और आई होंगी, इसकी वजह से इसको नैरो फोकस कर दिया गया है। मैकेनिकल अप्रोच है एंड नेग्लेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। इन सब बातों को सामने दर्शाने के लिए, सामने प्रूफ करने के लिए वी नीड टू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फ्यूल इटसेल्फ, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है ना। तो ये है हमारा क्वेश्चन का बेसिक थीम। उसके बाद हम जाते हैं डिस्कशन पे। Discussion is not just about the gossip between the two people or three people or four people. Discussion in the any subject is related to expecting, or examiner or evaluator is expecting, or the question framer is expecting that ki you have to provide, you should provide some crux, some main or
क्रक्स और क्रीम ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स, ठीक है। तो डिस्कशन में क्या होता है, पहले 3-4 चीजें लिखना, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए 2 चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। पहले कि राइट जनरल इंट्रोडक्शन ऑन फ्यूल, क्योंकि कहानी फ्यूल की है, ठीक है। कहानी फ्यूल की है, क्यों तो देखो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन बहुत ही नेसेसरी थिंग है। क्यों? अब चाहे वो सबस्टांस क्वेश्चन का डिस्कशन हो, सबस्टांसिएट हो, चाहे एनालाइज हो या क्रिटिसाइज हो, वॉट एवर, unless and until question is very specific to the demand कि we just provide some merits of your contribution, ठीक है। अगर उसमें भी whenever you will get the opportunity to mention to provide introduction or the conclusion की way, क्योंकि it will create a different impression or a good impression in the mind of the evaluator or the examiner itself, ठीक है। So instead of ignoring the introduction, instead of avoiding the conclusion, we try to give the introduction and the conclusion definitely in a minimum words, ठीक है। मिनिमम वर्ड्स इसलिए क्या कि वेलकम अगर किसी को कर रहे हैं, दरवाजे पे कर रहे हैं, तो दरवाजे पे खड़ा होकर के अगर लंबे समय तक आप बात करते रहेंगे तो क्या होगा, वो क्या कहेगा बाद में जाकर, यार मेन काम तो कराया नहीं, दरवाजे पे आधे घंटे खड़ा रहा, बाद में एक चाय पिला के भेज दिया। तो उसका मेन पर्पस तो क्या था, घर के अंदर बैठाना है और अच्छे से स्वागत करके उसके सारे प्रॉब्लम को सोल्व करना है। लेकिन इंट्रोडक्शन इज वेलकमिंग एंड कंक्लूजन इज बाय बाय, ठीक है। बाय बाय भी कहते हैं तो क्या कहते हैं, वे फॉरवर्डिंग, मतलब सब पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी देना होता है, ठीक है, ताकि वो रिलेशन बरकरार रहे। तो यहाँ पर एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट वी आर राइटिंग, वी हैव टू प्रोवाइड सम इंट्रोडक्शन एंड उसके बाद कंक्लूजन तो आएगा। इसके बाद दिस क्वेश्चन इज एक्सपेक्टिंग क्या है, डिस्कशन है, तो वी हैव टू, डिस्कशन में है क्या है कि वी हैव टू प्रोवाइड briefly about fuel's contribution, ठीक है, राइट ब्रीफली, ठीक है ना, ठीक, फ्यूल्स कंट्रीब्यूशन को ब्रीफ, गिव सम ब्रीफ्स अबाउट द फ्यूल्स कंट्रीब्यूशन, और डेफिनेटली ट्राई टू लिंक विद द, अगर हम ब्रीफ देते हैं, इसका देते तो क्या करना है, इसको करना क्या है कि एड्रेस द क्रिटिसिज्म, इसके साथ कोशिश करना है कि क्रिटिसिज्म को भी हम साथ साथ एड्रेस करें, ऐसा नहीं कि सेपरेट वन बाय वन 9 में हम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद गिव सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, सम पॉजिटिव एस्पेक्ट, ठीक है। और अगर डिस्कशन है तो प्रोज एंड कॉन्स तो देना ही होगा, क्योंकि प्रोज एंड कॉन्स तो देना ही होगा, ठीक। देन कंक्लूड करना है, ठीक है। अब कैसे बढ़ेंगे इसमें, ठीक सर। तो प्रोवाइड सम जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द फ्यूल। तो फ्यूल का जनरल इंट्रोडक्शन अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वी हैव टू ये ही वाज बोर्न हियर, ही वाज वेंट देयर, ही जॉइंड दिस कॉलेज एंड ही वाज, ठीक है ना। गिव सम क्वालिटेटिव कंटेंट इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ। जैसे ये मैं जो दे रहा है इसका मतलब नहीं कि सेम इंट्रोडक्शन ही लिखना है, यू आर फ्री टू राइट समथिंग एल्स, ओके, बट डेफिनेटली कंटेंट इज क्वालिटेटिव, इंप्रेसिव एंड डेफिनेटली attract the mind of the evaluator itself, है ना। तो write down one thing, जैसे fuel इंट्रोडक्शन में, fuel is widely regarded as the, और widely regarded as the, और कह सकते हैं कि he is the pioneer of the management theory, most prominent scholar of the
मैनेजमेंट थ्योरी, है ना। उसके बाद लिख सकते हैं हिज मैनेजमेंट थ्योरी मोस्टली डेवलप्ड एंड पब्लिश ड्यूरिंग अर्ली 1900 में, ठीक है ना। वर मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस थ्रू आउट द 20th सेंचुरी। इससे क्या हुआ कि हमने उनके बारे में बताते हुए ये बोल दिया कि 1900 में तो स्टार्ट हुआ था, बट हैव द मेजर इन्फ्लुएंस ऑन थ्रू आउट द 20th सेंचुरी, उसके बाद तक का इन्फ्लुएंस रहा, ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो सकता है। इस इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या कर सकते हैं, विल प्रोवाइड कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं ना, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन में हम बता सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन बता सकते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन में बता सकते हैं क्या क्या कंट्रीब्यूशन था। पहला कंट्रीब्यूशन था क्या, वो एक था तो मेजर कंट्रीब्यूशन में क्या हो सकता है, 6 इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज था, 6 इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, इसमें आप सब आप हिंट सब पॉइंट्स में दे सकते हो। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और क्या हो सकता है 5 फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट के अलावा, और जिसको जानते थे POCC, जिससे, और 14 प्रिंसिपल, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, 14 प्रिंसिपल ऑफ क्या, मैनेजमेंट, है ना, 14 प्रिंसिपल। अगर इसको कैसे लिख सकते हैं, देखते हैं। 6 एक्टिविटीज क्या था, 6 इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ठीक है। क्या क्या था, टेक्निकल और फाइनेंशियल, नेक्स्ट इज कॉमर्शियल, and next is accounting, मैनेजरियल एक्टिविटीज, ये तो होना चाहिए, मैनेजरियल, एंड लास्ट वन इज सिक्योरिटी। ये था 6 इंडस्ट्रियल एक्टिविटी गिवन बाय प्रोवाइड बाय फ्यूल। उसके बाद हमने नेक्स्ट है, इसमें सबको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम एज वेल एज द लिमिटेशन ऑफ द वर्ड्स ऑल्सो। सो जस्ट आई एम ट्राइंग टू गिव द इंफॉर्मेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन, आपके कहाँ पे इनको हम पुट कर सकते हैं। अगर समय की कम रहे तो यू कैन डायरेक्टली मेंशन द 6 एक्टिविटीज और ऐसे, ठीक है ना। अब 5 फंक्शंस थे ना, 5 फंक्शंस कौन कौन थे, POCC, इसको भी लिख दोगे तो चलेगा, है ना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। अभी हम सब कंट्रीब्यूशन को लिख सकते हैं, लिख रहे हैं, है ना, 1 2 3 4 5। एंड सबसे बेस्ट थिंग है कि 16 प्रिंसिपल्स गिवन बाय द 14 प्रिंसिपल बाय 14 प्रिंसिपल्स। अब ऐसा नहीं कि सारे को एक्सप्लेन करना है, ऐसे का पेपर नहीं है ये, ठीक है। तो इस पे क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऐसे लिखो, डिवीजन ऑफ वर्क,
है ना, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिसिप्लिन, ठीक है ना, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव, next one is subordination of individual interest to general interest, है ना, ठीक है। और क्या बच गया, remuneration of personnel, ठीक है। और क्या हो सकता है, एस्पिरिट डी कॉर्प्स, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है। इक्विटी ऑर्डर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। हाँ, तो नेक्स्ट इज centralization and last one is scalar chain, ठीक। ये है हमारे फ्यूल के द्वारा दिया गया 14 प्रिंसिपल, ठीक है, 14 प्रिंसिपल्स है। सो इस आंसर में हम सिर्फ 14 प्रिंसिपल्स के बारे में डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं, और मतलब जरूरी नहीं कि इसको एक्सप्लेन किया जाए, एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक्सप्लेन करने की जरूरत है भी नहीं है। यू कैन डायरेक्टली मेंशन दिस इंफॉर्मेशन एंड नाउ इट्स अ टाइम टू एड्रेस द क्वेश्चन इन एग्जैक्ट मैनर, ठीक है, विद द फुल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। क्या है कि यहाँ पे हमने कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर दिया कि इन्होंने क्या काम किया था। अगर हमने इनको बता दिया किसी वो एवेल्युएटर को ये काम किया है, एग्जामिनर को ये काम किया गया है, तो ये इजी हो जाएगा किसी के लिए भी, और बहुत ही अच्छा कंपैरिजन हो जाएगा। अब इससे पता चल जाएगा कि क्या गड़बड़ी हुई थी। तो अब क्वेश्चन में 3 चीजें थी। एक तो था कि नैरो अप्रोच, कैसे नैरो अप्रोच था। एक्चुअली हिज मेन फोकस हमेशा जो फ्यूल्स मेन फोकस वाज और मोस्ट ऑफ द टाइम ही डिवोटेड द मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द एट मैनेजरियल लेवल, ठीक है, पीओसीसी कहा है ना। सो he neglected the workers, or operational level, ठीक है, operational level, and he gave the set of principles दिए हैं 14 प्रिंसिपल ऑफ, जो कि जरूरी नहीं है कि मतलब है कि अगर 14 प्रिंसिपल दिए और कहा है कि यूनिवर्सली अप्लीकेबल है, सो इज ही मिस्ड और ही निग्लेक्टेड और ये इग्नोर कि डायनामिज्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और डायनामिज्म ऑफ द इंडस्ट्री, कि इस जो व्हाट एवर इज सुटेबल फॉर दिस इंडस्ट्री इज नॉट सुटेबल फॉर द अनदर इंडस्ट्री। इन फैक्ट ही डिफाइंड और डिसाइडेड और मेड द प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ नैरो अप्रोच। इसलिए कह सकते हैं कि उसने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लेकर